हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि शुरुआत से क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं मनाते थे। सांता क्लॉज सिर्फ एक क्रिएटिव कैरेक्टर है, लेकिन कब क्रिएट हुआ ये कैरेक्टर? क्रिसमस ट्री के पीछे का क्या राज है? जिंगल बेल्स क्यों गाया जाता है? बहुत सी बातें हैं जो सबको मालूम नहीं होता, तो आज मालूम कर ही लेते हैं कि ये सब के पीछे का क्या राज है। तो दोस्तों, आज क्रिसमस के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्यों? द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार जीसस के बर्थ डेट का बाइबल में कोई मेंशन ही नहीं है। बस इतना लिखा हुआ है कि यह स्प्रिंग सीजन में पैदा हुए थे। इसी कारण से इसके तारीख और साल का कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। फिर भी शुरुआत में क्रिसमस 6 या 7 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे रोमन क्रिश्चियन इतिहासकार सेक्सस जूलियस अफ्रीकनस ने जीसस के गर्भ में आने की तारीख 25 मार्च बताए थे और उसके 9 महीने बाद 25 दिसंबर को पैदा हुए। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि 4th सेंचुरी में रोमन्स विंटर सोलाइसिस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते थे, और जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया तो उसी तारीख को क्रिसमस मनाने लगे। यार, एक जन्म तारीख के लिए इतना झंझट? हमारे सनातन धर्म में ऐसे एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई हुई थी कि हर इंसान का जन्म तारीख पता लगाया जा सकता है। नंबर 2, क्रिसमस ट्री की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्रिसमस ट्री 16th सेंचुरी में जर्मनी में फेमस हुआ। उससे पहले इसके कोई सबूत नहीं थे। वैसे इसकी ओरिजिन रोमन्स और एंशिएंट इजिप्शियंस की है, जब वे लोग अपने फेस्टिवल पर अपने प्लांट्स को सजाते थे, उसकी पूजा करते थे, और सेम यही काम 16th सेंचुरी से जर्मनी में करने लगे। क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री को फ्रूट्स एंड नट्स, मिठाई, पेपर शेप्स और कैंडल से सजाते थे। बाद में साल 1800 में क्रिसमस पर जर्मनी के प्रिंस एल्बर्ट, जो कि इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड थे, उन्होंने अपनी वाइफ को क्रिसमस ट्री गिफ्ट किया, और उसके बाद से ये इंग्लैंड में फेमस हो गया। फिर इंग्लैंड उस टाइम कई देशों को अपनी कॉलोनी बनाए हुए था, तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। नंबर 3, जिंगल बेल्स कोई क्रिसमस सॉन्ग नहीं है। हम सभी क्रिसमस पर जिंगल बेल्स सॉन्ग सुने हैं और ये गाना अच्छा भी लगता है, लेकिन इस गाने में क्रिसमस या जीसस या सांता क्लॉज जैसा कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनली क्रिसमस सॉन्ग ही नहीं है। इसे जॉली एंथम के तौर पर साल 1850 में लिखा गया था। टाइटल था वन हॉर्स ओपन स्ले, और वो भी अमेरिकन हॉलीडे थैंक्सगिविंग के लिए। और हाँ, ये पहला गाना था जो कि 16 दिसंबर 1965 को स्पेस में गाया गया था, नासा के जेमिनी 6 या स्पेस फ्लाइट पर। नंबर 3, सांता क्लॉज कब और कैसे आए? सांता क्लॉज की हिस्ट्री काफी पुरानी है। हाँ, 4th सेंचुरी की। एक टर्किश मॉन्क नाम सेंट निकोलस, जो कि गरीबों और बीमारों की मदद करने के लिए फेमस थे, और उन्हीं को पोर्ट्रेट करके एक आदमी क्रिएट किया गया। लेकिन शुरुआत में ये बहुत सीरियस दिखने वाले आदमी थे, लेकिन डच इमिग्रेंट्स अपनी कहानी क्रिएट किए थे और उसमें इन्हें सिंटर क्लॉज बुलाया करते थे, जो कि ये कहानी न्यूयॉर्क तक गई। फिर थॉमस नेस्ट, एक कार्टूनिस्ट, ने हार्पर्स वीकली मैगजीन के लिए 1862 से 1886 के बीच पूरे 33 सांता क्लॉज के कार्टून बनाए। उस वक्त सिविल वॉर चल रही थी। इन्हें गाइड के तौर पर पोर्ट्रेट किया गया। प्रॉब्लम पर उदास होते, अच्छी बातों पर हंसते, हर तरह के एक्सप्रेशन दिए गए। लेकिन 1931 में कोका कोला ने इन्हें एक अलग ही इमेज दे दिया, और कलर भी। आज जो सांता क्लॉज देखते हैं, जॉली मूड, रेड कलर, ये कोका कोला कंपनी का क्रिएशन है। पहले ऐसे नहीं थे ये। नंबर 5, सांता नॉर्थ पोल में क्यों रहते हैं? वही फेमस पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट ने ये सांता क्लॉज को नॉर्थ पोल में एस्टेब्लिश कर दिया। साल 1800 के टाइम में आर्कटिक में खोज की जा रही थी। नॉर्थ पोल जाने का कोई साधन नहीं था, तो लोग ऐसा मानते थे कि आर्कटिक रीजन एक काल्पनिक या जादुई जगह है। इसीलिए थॉमस नेस्ट को ये सबसे बेहतर आइडिया सूझा कि कोई जाकर देख नहीं पाएगा, लोग मान भी जाएंगे। थे तो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ही ना। नंबर 6, वी विश यू मैरी क्रिसमस दूसरों को धमकाने के लिए शुरू हुआ था। एक वक्त था जब पुरुष, हाँ वही मेल फीमेल, 16th और 17th सेंचुरी में क्रिसमस को पीने के लिए, लड़ने के लिए और अय्याशी करने के लिए मानते थे। उस वक्त वी विश यू मैरी क्रिसमस एंड न्यू ईयर एक थ्रेट के तौर पे यूज किया जाता था। ये एक पूरा गाना था जिसे शराब छीनने के लिए, किसी को लूटने के लिए, अय्याशी करने के लिए यूज होता था। बहुत लोग आते थे और यही बोलने लगते थे, और बाकी सब घरों में छुप जाते थे, जैसे डकैत लोग करते हैं ना, वैसे ही। नंबर 7, कई सालों तक क्रिसमस सेलिब्रेट करना इलीगल था। 1647 में सीनियर कमांडर ओलिवियर क्रॉमवेल ने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में क्रिसमस सेलिब्रेट करना इलीगल बना दिए। वो भी इसीलिए कि लोग इसे लूटने के लिए यूज कर रहे थे। उस वक्त अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था, तो अमेरिका में भी इलीगल हो गया। फिर 1660 में इससे बैन हटा दिया गया, लेकिन किसी कारण से अमेरिका में नहीं हट पाया। फिर 1836 में अलाबामा स्टेट में ऑफिशियली लीगलाइज किया गया इसे, और 1870 में इसे यूएसए का नेशनल हॉलीडे घोषित किया गया। फिर भी ओक्लाहोमा स्टेट में 1907 में इसे लीगलाइज किया गया था। हाँ, यूएसए में अलग अलग स्टेट के अलग अलग नियम होते हैं।
नंबर 8, KFC में क्रिसमस डिनर एक जापानीज ट्रेडिशन है। जापान में क्रिसमस एक सेकुलर नेशनल हॉलिडे है, जबकि वहाँ क्रिश्चियन की 1% से भी कम आबादी है। 1974 में KFC ने केंटकी फॉर क्रिसमस नाम के मार्केटिंग कैंपेन की शुरुआत की, जो कि तुरंत और बहुत ज्यादा हिट हो गई। उसके बाद से ही KFC में क्रिसमस डिनर की शुरुआत हुई, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। नंबर 9, पहला क्रिसमस कार्ड। क्रिसमस पर पेपर कार्ड्स देना काफी ज्यादा पॉपुलर है। जैसे हम बचपन में न्यू ईयर पर कार्ड दिया करते थे, ये वही ट्रेंड है। वहीं से शुरुआत हुई थी क्रिसमस और न्यू ईयर पर हैंड रिटन कार्ड देना। लेकिन पहले ऑफिशियल कार्ड क्वीन विक्टोरिया ने दिया, लेकिन किसी को नहीं मालूम। हाँ, पहले कमर्शियल क्रिसमस कार्ड 1843 में सर हेनरी कोल ने शुरू किया, इसीलिए कि वे अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखते लिखते थक जाते थे तो उन्होंने आइडिया निकाला कार्ड्स का। जॉन कैलकट हार्ले ने पहला कार्ड डिजाइन किया था और 1000 कार्ड प्रिंट किए गए और इसे 1 शिलिंग पर कार्ड से बेचा गया। आज इसके सिर्फ 12 पीस बचे हुए हैं और इसमें से एक कार्ड की नीलामी हुई, जो कि 30,000 यूरो में बिका था। नंबर 10, सबसे बेस्ट शॉपिंग डेज। दुनिया में 4 सबसे बेस्ट बाजार लगता है। ब्लैक फ्राइडे यूनाइटेड स्टेट्स में, सिंगल्स डे 11 नवंबर को चाइना में, एल द गुड वीकेंड मैक्सिको में और दिवाली से पहले धनतेरस को हमारे प्यारे भारत में। लेकिन इन सबसे ज्यादा भीड़ और व्यस्त बाजार क्रिसमस से एक सप्ताह पहले के सैटरडे और संडे को होता है, क्योंकि क्रिसमस को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है और इसकी तैयारी करने के लिए लोग पूरे साल सेविंग्स करते हैं और जमकर शॉपिंग करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अब आप बताना कि आपको कौन सा पॉइंट पहले से मालूम था या फिर सारे नए सुनने को मिले। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के लिए कोई सजेशन हो तो जरूर बताना। थैंक यू।